एग्रीकल्चर चुनने में फायदा क्या है? जब कुछ यूनिवर्सिटीज, हालांकि मैं इस बात को आपको क्लियर कर दूं, ऐसी 3-4 यूनिवर्सिटियां हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल नहीं। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की खुद की मर्जी होती है, वो खुद ही सोचते हैं। वो एग्रीकल्चर जो 12th में एग्रीकल्चर वाला बच्चा है उनको एडमिशन देने के बजाय जिन बच्चों के पास 12th में पीसीएम या पीसीबी रहा है उनको एडमिशन देते हैं। और वो एडमिशन देते क्यों है, ये बात थोड़ी सी मैं अगर आपको समझाऊं तो, जिस तरीके से पहले मैं अपने राजस्थान बोर्ड की बात करूं, जैसे आरबीएससी ने क्या किया, बहुत हुआ क्या कि जब राजस्थान की यूनिवर्सिटीज थे ना, चाहे वो आर्ट्स है, साइंस है या किसी भी सेक्टर के, तो वो सारे एंट्रेंस एग्जाम नहीं करवाते थे पहले, और बच्चे के 12th के परसेंटेज के बेसिस पे एंट्री दे देते थे। अब वहां पर बच्चा 12th के परसेंटेज के बेसिस पे आ रहा है, वो मध्य प्रदेश का भी आ रहा है, गुजरात का भी आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब वाले 12th में बच्चों को खूब नंबर दे रहे हैं। अब राजस्थान ने इस बात को सोचा कि बच्चे हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसमें हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे से यूनिवर्सिटी बनी है और उसमें उनके ही बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उन्होंने BSER अजमेर को ये कहा कि 12th में बच्चों के खूब नंबर दो। अब इंग मानी 12वीं नंबर आवे, बिंग मास्टर हटाव रहे, कोई मेहनत करनी है, पढ़ो तो थे कोई नहीं। बोर्ड ये चाहता है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपके खूब नंबर आए, जिसकी वजह से राजस्थान की स्टेट यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिल सके, चाहे वो आर्ट्स की स्ट्रीम है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो कॉमर्स। तो बहुत क्लियर सी बात थी उनके दिमाग में, और आजकल खूब नंबर देते हैं, हम देखते हैं कि 99.9, 98 और 95। लेकिन पहले अगर आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले का रिजल्ट देखो तो ऐसा नहीं था। अब उस बात पर आते हैं जो बात हमने स्टार्ट की थी कि कुछ यूनिवर्सिटीज एग्रीकल्चर वाले बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं देती। वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, क्यों नहीं देती? क्योंकि वो 12th में कभी भी बच्चे को एग्रीकल्चर पढ़ाते ही नहीं है, वहां पर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है ही नहीं। हालांकि मैं ये बात यहाँ पर क्लियर कर दूं कि सीबीएसई के अंदर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है। सीबीएसई के अंदर जब हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो आप देखते हो सीयूईटी के अंदर एक सब्जेक्ट आता है, सीयूईटी एग्रीकल्चर के लिए पूरा अपना दिमाग खर्च करता है, आईसीआर की अलग से काउंसलिंग करवाता है। बेवकूफ थोड़ी है वो। थे लोग घरे जा जाए बोले हो कि एग्रीकल्चर नहीं लेनी है। इस प्रकार के जो इंसान है उनसे आपको दूर रहना है, जो ये कह दे कि एग्रीकल्चर नहीं चूज करनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट की बुराई कोई कैसे, टीचर कैसे कर सकता है कोई? सारे सब्जेक्ट बराबर है, सारे सब्जेक्ट की अहमियत बराबर है। जब कभी भी हमने पुरानी एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी 1986 में, शायद गांधी जी ने, तो उस टाइम पर हमने उन सब्जेक्ट्स को एक साथ ले लिया था जो इंटरलिंक थे, कनेक्टेड थे, लाइक पीसीबी, पीसीएम, एबीसी, आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट। अब वहां से हमारे दिमाग में ये बैठना स्टार्ट हो गया। एक समाज के तौर पर हमारा फेलियर ये रहा कि हमने साइंस वाले सब्जेक्ट्स को ज्यादा तवज्जो देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है, और कहीं ना कहीं आपको भी इसी तरीके से सोचना चाहिए कि ज्योग्राफी भी उतनी इंपॉर्टेंट है और बायोलॉजी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर भी उतनी इंपॉर्टेंट है। आप 10th क्लास में 90% के बच्चे इकट्ठे करके 12th क्लास में रिजल्ट दे देते हो, बच्चे का कहां फायदा हुआ? और उसको फिर आप गुमराह और करते हो कि ना तन फिजिक्स कौन पढ़नी, तन बायोलॉजी कौन पढ़नी, तन एग्रीकल्चर कौन पढ़ना। क्यों रे? एग्रीकल्चर क्यों नहीं पढ़ना, फिजिक्स क्यों नहीं पढ़ना, बायो क्यों नहीं पढ़ना? एवरी सिंगल सब्जेक्ट हैव इट्स इंपॉर्टेंस। जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो खूब एंजॉय करना चाहिए आपको बायोलॉजी। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं आपको डिफरेंट क्लाइमेट्स के बारे में पता चलता है। और मुझे तो यूं लगता है कि एग्रीकल्चर जो बच्चा पढ़ता है ना, वो फिजिक्स का आनंद भी लेता है, मैथ का भी लेता है, बायोलॉजी भी खूब पढ़ता है और केमिस्ट्री भी खूब पढ़ता है। तो एग्रीकल्चर इज नॉट इवन ए सिंगल सब्जेक्ट, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, और उसमें हर सब्जेक्ट की आपको याद नॉलेज मिलती है। और एग्रीकल्चर इसीलिए नहीं पढ़ना है,
या स्कूलों में एग्रीकल्चर इसलिए नहीं पढ़ाना है कि अपनी जो दुकानदारी है वह चलती रहे ना, एग्रीकल्चर इसलिए पढ़ना है कि जब देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का 1% भी योगदान बढ़ जाएगा ना, और उसमें मेरे किसी पढ़ाए हुए स्टूडेंट का 0.0001% भी योगदान होगा, तो उस दिन मैं मानूंगा कि मैंने एग्रीकल्चर ठीक से पढ़ा दिया होगा। आप किसी सब्जेक्ट की बुराई कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आप बच्चे को बताइए ना कि सब्जेक्ट इंटरलिंक करके पढ़ने हैं। जब आप एग्रीकल्चर पढ़े तो आपको बॉटनी बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। जब आप एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जूलॉजी आनी चाहिए। आजकल दुकानदारी सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में प्राइवेटाइजेशन के बाद में कई मास्टर ने आपने बेरो को नहीं हुआ है। एनिमल हस्बेंड्री जूलॉजी में क्या फर्क है, आईसीएआर और आईएआरआई के अंदर क्या फर्क है, और जागे टाबरन ज्ञान देगा। गुमराह नहीं करना किसी बच्चे को, बच्चे को पूरा फ्रीडम दो ना। आप बताओ एग्रीकल्चर के बेनिफिट्स क्या है, फिजिक्स पढ़ने के बेनिफिट्स क्या है, बायोलॉजी के बेनिफिट्स क्या है, केमिस्ट्री के बेनिफिट्स क्या है। मुझे लगता है इन सभी लोगों को जो इस तरीके की बातें करते हैं उनका इंटेलेक्चुअल अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट फेलियर है ये एजुकेशन सिस्टम का, कि इस तरह के टीचर्स और इस तरह की बात करने वालों को हम एजुकेशन सिस्टम में शामिल कर रहे हैं। आप यार खुद सोचो, जम्मू कश्मीर सेब उगा रहा है, केरला केला उगा रहा है, हम काली मिर्च भी उतनी ही उगाते हैं, इलायची उतनी उगाते हैं, हम चाय उत्पादन करते हैं, हम गेहूं उत्पादन करते हैं, चावल उत्पादन करते हैं, राजस्थान बाजरा उत्पादन करता है। सो मच ऑफ डाइवर्सिटी, इतनी डाइवर्सिटी कौन से देश में देखने को मिलेगी आपको। एग्रीकल्चर is not a subject, it's a feeling to express your love towards nature, and I feel proud that I am a student of agriculture and you should also feel proud on it. किसी भी चीज को लेकर के चले ना तो आपका एक विजन होना चाहिए, पैसे कमाने के लिए नहीं है सारी चीजें। आप ये एग्रीकल्चर को पैसे कमाने की स्ट्रीम समझने लगे कि इसमें बच्चे ज्यादा आने लगे। ऐसी बात करने वाले सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी एग्रीकल्चर नहीं पढ़ाया गया अपने स्कूलों में, अपने इंस्टीट्यूट्स में, या आप नहीं पढ़ा रहे हो क्या? अपनी दुकाना चालनी बंद होगी जबकि सब्जेक्ट की बुराई करनी शुरू कर देगी, गलत है। और आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप 12th पास स्टूडेंट हैं, आप जेट और सीयूईटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप 10th में पास उन सभी स्टूडेंट्स को ये बात बताएं कि 60+ यूनिवर्सिटीज हैं एग्रीकल्चर की, उसमें से 2-4 यूनिवर्सिटीज को छोड़ दो। कौन कहता है आईएआरआई एडमिशन नहीं देता, कौन कहता है बीएचयू एडमिशन नहीं देता, कौन कहता है जीबी पंत एडमिशन नहीं देता एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को।